क्या होता है कि वो जो swallow बर्ड है वो उस दिन क्या होता है फिर से रिवर में नहा वहा के बात बात करके फिर उसके बाद जो है फिर से आता है हैप्पी प्रिंस के पास। और उस दिन बहुत ही हाई स्पिरिट्स में होता है, मतलब उसका बहुत ही मन उसका क्या होता है, खुश होता है। किस बात पे? एट द प्रोस्पेक्ट। किस बात पे? क्योंकि वो इजिप्ट जाने वाला। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। और फिर वो क्या करता है, उस जगह पे जितने भी मोन्यूमेंट्स होते हैं, दोबारा फिर यहाँ आएगा भी कि नहीं आएगा, तो सारे मोन्यूमेंट्स को क्या करता है, विजिट करके आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, चर्च के स्टीपल पे बैठता है। तो स्टीपल का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है, वो जो वी शेप का होता है, यानी जो पॉइंटेड पोर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टीपल कहते हैं। तो फिर जाके क्या करता है, स्टीपल के टॉप पे बैठ जाता है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और फिर उसके बाद जो है शाम शाम को जब फिर से मून निकल आता है, तो उस समय फिर क्या करता है, वो उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? तो उससे फिर से पूछता है कि क्या आपके पास कोई इजिप्ट के लिए कोई सूचना है, कोई जानकारी है, या फिर कुछ आपको इजिप्ट तक कोई बात पहुंचानी है तो मुझे बता दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। ही क्राइड, वो कहता है किससे, हैप्पी प्रिंस से। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं बस अभी निकलने ही वाला हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस कहता है, स्वालो स्वालो हे लिटिल स्वालो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? क्या आप मेरे साथ फिर से एक और रात के लिए रुक जाएंगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। तो जवाब देता है, खैर मेरा इंतजार हो रहा है, इजिप्ट में मेरा लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं कैसे रुक सकता हूं भला। आंसर्ड दी स्वालो। स्वालो जो है जवाब देता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ कैरेट। तो कहता है, स्वालो स्वालो हे लिटिल स्वालो, मैं यहाँ पे जो है इस शहर में बहुत दूर में कुछ देख सकता हूँ। क्या देख सकता हूँ? मैं देखता हूँ कि एक यंग मैन है जो कि अपने गैरेट में है। गैरेट क्या होता है? कई बार जो ऐसे घर होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनमें जो क्या नाम है, रूफ होती है, वो क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप में हुआ करती है। तो ऐसे घरों में क्या होता है, एक ही फ्लोर में क्या होता है, नीचे एक फ्लोर होता है, फिर उसके ऊपर ही थोड़ा सा डिवीजन क्रिएट करके एक ऊपर और एक फ्लोर बना दिया था। इसे क्या कहते हैं, गैरेट कहते हैं। तो उसी गैरेट में क्या है, एक यंग मैन जो है क्या है, बैठा हुआ है। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, और वो एक टेबल की तरफ क्या है, एकदम झुका हुआ है, कवर्ड विद पेपर्स, जिसके ऊपर ढेर सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और एक उसके बगल में ही एक ग्लास रखा हुआ है, और उस ग्लास में क्या रखे हुए, कुछ जो है डिके होते हुए, सूखते हुए वायलेट्स के फूल जो है उसमें रखे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे सूख रहे हैं। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल कैसे हैं, ब्राउन है, एंड क्रिस्प, और सूख चुके हैं एकदम। एंड क्रिस्प का मतलब यहाँ पे सूखना। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमग्रेनेट, और उसके होंठ कैसे हैं, अनार के जैसे एकदम लाल हो चुके हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें कैसी हैं, बहुत बड़ी हैं, और ऐसे लगता है कि वो सपने देखने वाली आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। और वो आखिर में कर क्या रहा है, वो एक प्ले लिख रहा है, एक नाटक लिख रहा है। किसके लिए? एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए लिख रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन अब बहुत ही ठंडी है, और इस ठंडी में वो कुछ नहीं लिख पा रहा है बेचारा, जो है लिखने की कोशिश भी करता है तो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, और वहां पे उसके पास एक अंगीठी है। ग्रेट का मतलब क्या होता है, अंगीठी, मतलब एक मेटल फ्रेम, जिसमें क्या हो सकता है, आग जलाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, ग्रेट। और उसमें क्या है, आग भी नहीं बची है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से बेचारा क्या हो गया है, बहुत ही मूर्छा जैसी आ रही है, मतलब जो है थोड़ा सा बेहोशी जैसी हालत उसकी आ रही है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर। तो स्वालो कहता है, खैर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ एक रात और रुक जाऊंगा। सेड द स्वालो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, क्योंकि उस स्वालो का भी हार्ट बहुत ही अच्छा था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो कहता है, अच्छा एक बात बताइए, क्या उसको क्या उस प्ले राइट का मतलब क्या होता है, नाटककार, यानी एक ऐसा लेखक जो क्या लिखता हो, प्ले लिखता हो, यानी नाटक लिखता हो, उसे क्या कहते हैं, प्ले राइट। तो कहता है कि क्या उसे उस प्ले राइट के लिए दूसरा रूबी लेके जाना चाहिए। अलास, तो कहता है बड़े दुख की बात है, आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं बचा है, एक ही तो था उस तलवार में। सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी बस आंखें ही हैं जो कि बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, जो कि बहुत ही बेसकीमती जो है सफायर की बनी हुई हैं। विच वर
ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि इंडिया से हजारों सालों पहले मंगाया गया था. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो swallow को कहता है काम करो, उनमें से एक निकाल लो और उसको क्या करो, उस प्लेराइट यानी उस नाटककार के पास उसको ले जाओ. He will sell it to the jeweler. वो क्या करेगा, उसको ज्वेलर को बेच देगा. एंड बाय फायरवुड, और उससे क्या खरीदेगा, लकड़ियां खरीदेगा. एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले खत्म करेगा. ही सेड, डियर प्रिंस, सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट. मैं ये नहीं कर सकता. एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि प्रिंस की आंखों को निकाल लेना शायद उसके बस की बात नहीं है. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. तो फिर उसके बाद प्रिंस कहता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, जो मैं बोलता हूं वो करो. सो द स्वॉलो plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. और फिर वो इसलिए क्या करता है, प्रिंस की आंखों को, एक आंख को निकाल लेता है और फिर उसके बाद जो उड़ के वहां चला जाता है. कहां पे, वही यंग मैन के गैरेट में, जहां पे वो बैठा हुआ है अपनी डेस्क पर. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और वहां पे अंदर जाना बहुत ही आसान था. एज देयर वाज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में, घर की छत में क्या था, एक होल था. थ्रू दिस ही डार्टेड, और जिसकी वजह से क्विकली उसके अंदर चला गया. डार्टेड का मतलब क्विकली मूव. एंड केम इनटू द रूम, और फिर उसके बाद कहां पहुंच गया, उसके कमरे में पहुंच गया. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, और उसने अपने क्या किया था, अपना मुंह जो है, अपना सर जो है अपने हाथों में छुपा रखा था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसलिए उसने जो है उस चिड़िया के उड़ने की जो विंग्स, जब उसके विंग्स के फड़फड़ाने की जो आवाज थी वो उसने नहीं सुनी. फ्लटर का मतलब जो है पंखों का फड़फड़ाना. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब वो उठता है तो क्या देखता है कि वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर सा सफायर जो है पड़ा होता है. और वो वही पड़ा होता है कहाँ पे, उसी विदर्ड वायलेट पे, यानी जो डिकेइंग वायलेट के फूल होते हैं उसी पे पड़ा होता है. आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, ही क्राइड. और वो उस समय उस लेखक को लगता है, अरे वाह, मुझे लग रहा है कि लोग मुझे बहुत ही एप्रिसिएट कर रहे हैं. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये जरूर किसी मेरे बहुत ही बड़े प्रशंसक ने दिया होगा. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और मैं अपना प्ले बहुत आसानी से फिनिश कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, बहुत ही खुशी दिख रहा था वो. द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन फिर क्या करता है वो स्वॉलो, फिर से जो है हार्बर यानी जहां पे बहुत सारी शिप आके खड़ी होती, वहां पे उड़ के जाता. ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और फिर वो क्या करता है, एक शिप की मास्ट पे बैठ जाता. मास्ट का मतलब जो बहुत सारी जो वुडन फ्रेम्स लगाई जाती हैं शिप के ऊपर, पुराने समय में लगाई जाती थी. क्यों? विंड के डायरेक्शन को जो है बदलने के लिए, या फिर विंड के डायरेक्शन को बनाए रखने के लिए. तो वो उस पे जाके क्या करता है, बैठ जाता है. फिर वहां से देखता है बहुत सारे सेलर्स जो बोट पे आने जाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, और फिर वो कस के चिल्लाता है, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द स्वॉलो, बट नोबडी माइंडेड, लेकिन उसकी इस बात को कोई सुनने वाला वहां पे नहीं था, किसी ने सुना ही नहीं. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक, और फिर जब वहां पे फिर से चांद निकल आता है तो उड़ के फिर से कहां पे आ जाता है, टू द हैप्पी प्रिंस के पास. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, और फिर कहता है, खैर आज मैं फिर से आपको गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ. ही क्राइड, क्योंकि मैं फिर से कहां जा रहा हूं, वहीं इजिप्ट, जहां के लिए मैं अपने घर से निकला था. आगे देखते हैं. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस. तो फिर कहता है, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं रुक जाएंगे. इट इज विंटर, बहुत ठंडी है. आंसर्ड द स्वॉलो, स्वॉलो जो है कहता, जवाब देता है कि बहुत ठंडी है, और आपके यहाँ तो कुछ रुकने का जुगाड़ भी नहीं, कैसे रुक जाऊं मैं. एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ पे क्या होने लगी, बर्फ पड़ने लगेगी. इन इजिप्ट द सन इज वार्म, और इजिप्ट में क्या है, धूप निकली होगी, थोड़ा गर्मी होगी. ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और फिर वहां पे बहुत सारे ग्रीन पाम ट्रीज होंगे. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, और फिर वहां पे जो है कीचड़ में बहुत सारे क्रोकोडाइल पड़े होंगे, जो कि आलसी जैसे क्या ना है, ऊपर सब देखते रहेंगे. इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. तो उसकी बातों को जो है अनसुना करते हुए वो फिर से शुरू करता है. हैप्पी प्रिंस कहता है कि वहां पे देखो, एक चौराहे पर बहुत दूर वहां पे देखो नीचे, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहां पे एक लड़की खड़ी है. शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और वो क्या, उसके जो है मैचेस क्या हुए हैं,
वो गटर में गिर गए हैं एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो क्या हो गए, सब बेकार हो गए। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके पिताजी उसको क्या करेंगे, वहां उसको मारेंगे अगर वो घर पे कुछ पैसे लेके नहीं आएगी तो। एंड शी इज क्राइंग, वो रो रही है। शी हैज नो शूज, और उसके पास जूते भी नहीं है। आगे देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है।